लॉरेंज बल क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा पहले कि जब विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी वहां मौजूद हो, तो वहां कोई आवेशित कण को रखा जाए तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? माने कोई एक ऐसा क्षेत्र होना चाहिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, प्रीवियस है और अभी का मैं बताऊंगा। मैंने कहा कि यह कोई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विद्युतीय क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र, इसका विद्युतीय क्षेत्र भी उपलब्ध है और चुंबकीय क्षेत्र। कोई एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है ना जहां विद्युतीय क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी हो। तो जहां विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, वहां कोई आवेशित कण को रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो बल होता है उस बल को ही बोलते हैं लॉरेंज बल। जैसे अब मान लो कि यहाँ विद्युतीय क्षेत्र ई है और चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो बल क्या लगेगा? विद्युतीय क्षेत्र के अनुसार क्यू ई और चुंबकीय क्षेत्र में बताया गया है क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, यह जो बल का मान है इसको हम क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल। क्या बोलते हैं? यहां तक हम लोगों ने पहले पढ़ाई कर लिया है और आज का विषय वस्तु है कि किसी धारावाही चालक, कोई चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रखा जाए तो उस धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान, विद्युतीय माने चुंबकीय बल का मान कितना होगा? यह हम लोग का आज काफी अलग है, बिल्कुल अलग है। और देखिए इसको साबित कैसे किया जा रहा है। ये मान लिया जाए, या मान लिया जाए कि यह विद्युतीय क्षेत्र है। विद्युतीय क्षेत्र है कि चुंबकीय क्षेत्र है? या मान लेते हैं कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र का मैं संकेत बता दे रहा हूं, इसको ऐसे लिख दो, सबसे बढ़िया रहेगा, इसे बुझाएगा पूरा। कौन सा क्षेत्र है? ए है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ध्यान समझिएगा इस बात को। हम लोग साबित करने जा रहे हैं कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल का मान कितना होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र है और इसकी दिशा किधर है भाई? एक क्रॉस का चिन्ह है, मतलब इसकी दिशा भीतर की ओर है ना। इसमें किसी धारावाही चालक को रख रहा हूं। धारावाही चालक का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से। धारावाही चालक का मतलब यह एक ऐसा चालक है जिसकी लंबाई कितना है? एल, और इसमें धारा बह रही कितना? आई। यह कोई धारावाही चालक है, चालक तार है, और जिसकी लंबाई कितनी है? एल है। लंबाई एल है और इसमें धारा बह रहा है कितना? आई। इसमें धारा बह रहा है आई। मान लिया जाए कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। कितना है भाई? इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए हो गया, लंबाई एल हो गया। ठीक है, और आपको ये जानना चाहिए कि भाई इसमें इकाई आयतन में, इकाई आयतन में, इकाई आयतन में आवेश माने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? माने आयतन आवेश घनत्व, इसका आयतन आवेश घनत्व कितना है? तो आयतन आवेश घनत्व मान लेते हैं, मान लिया जाए कि इसके इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है n है। कितना है? इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो गई। आप इसमें लिख सकते हो कि भाई इसका अनुप्रस्थ काट कितना है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मैंने a माना है, चालक की लंबाई कितनी है? l है। तो फिर आयतन का मान कितना हो जाएगा? आयतन का मान आप जानते होंगे शायद, क्षेत्रफल में अगर लंबाई से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? मैं इसको समझा रहा हूं और उसके बाद जो है लिखवाया जाएगा। आयतन हो जाएगा a इंटू एल। क्लियर है? अब आयतन तो मालूम है और मैंने अभी कहा कि मान लिया गया है कि इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। कितना है? n है। इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, माना गया है कि इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना है? n है। इसलिए पूरे चालक में, पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जैसे अब इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन है n और पूरा आयतन क्या है? an, तो पूरा हो जाएगा कितना? NaL। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? NaL। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या तो NaL हो गया, पूरे चालक में
आवेश का मान कितना होगा। तो एगो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माने ई माना जाता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। तो एगो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ई माना मूलतम आवेश ई। तो हमें इतना इलेक्ट्रॉन पर निकालना है, तो लिखा जाएगा कि चालक में प्रवाहित कुल आवेश, चालक में प्रवाहित कुल आवेश, कुल आवेश क्यू बराबर, तो माइनस ना भाई, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है NaL, इलेक्ट्रॉन है NaL, एगो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, और 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम को हम बोलते हैं मूलतम आवेश। क्या बोलते हैं, और उसी को शॉर्ट में लिखते क्या है ई। तो -ENaL एक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या माने कुल आवेश हो गया। कि चालक तार में धारा बह रहा है तो उसमें आवेश कितना बह रहा है, -ENaL। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले आप क्या जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर या किसी आवेश पर लगने वाला बल का मान कितना होता है, तो क्यू भी क्रॉस बी पढ़े होंगे, किसी आवेश पर लगने वाला बल क्यू भी क्रॉस बी। तो लिखा जाएगा अतः चालक के आवेशों पर लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर क्यू भी क्रॉस पढ़े होंगे। अब यहां से F बराबर हो जाएगा Q का मान कितना ENaL, अब V क्रॉस क्या हो जाएगा, V क्रॉस B हो जाएगा। अब यहाँ V माने वेग। अब आप कहिएगा सर इसमें वेग कहाँ है, तो वेग है इलेक्ट्रॉन जो बह रहा है, आप जानते हो अपवाह वेग से बहता है। कौन सा वेग, अपवाह वेग। तो यहाँ भी नहीं, क्या लेंगे Vd, क्या लिया जाएगा। अब एक और बात समझ लीजिए कि जनरली एल जो होता है लंबाई है, लंबाई सदिश नहीं है, लेकिन लंबाई को फिजिक्स के कुछ समस्याओं के समाधान के लिए वैसे ही सदिश के रूप में लिया जाता है जैसे क्षेत्रफल को लिया जाता है। आप लंबाई सदिश भी ले सकते हैं, इसका जो एल है ना ऐसे अदिश राशि है, फिजिक्स के कुछ समस्याओं के समाधान के लिए लंबाई को सदिश के रूप में ठीक उसी प्रकार लिया जाता है जैसे क्षेत्रफल को भी कभी सदिश के रूप में लिया जाता है ना। तो अब अगर मान लो, यहां एक बात समझना होगा, अगर इस एल को हम सदिश के रूप में लिखें, एल को काथी के रूप में, सदिश के रूप में लिखें, तो ध्यान रखिएगा यह लंबाई सदिश जो होता है ना वह अपवाह वेग के दिशा के विपरीत होता है। किधर होता है, विपरीत दिशा में। अपवाह वेग मतलब इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जिधर जा रहा है माने अपवाह वेग का जो दिशा होगा उसके ठीक विपरीत लिया जाएगा, किसका दिशा, लंबाई सदिश का। तो ऐसे कंडीशन में यहां देखो यह जो VD है ना, VD ये बाहर हो जाएगा इधर। अगर VD को बाहर करते हो एल पर वेक्टर लगाते हो तो माइनस आगे का क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। काहे गायब हो जाएगा भाई, क्योंकि जो VD होता है वह एल के क्या होता है, अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो अगर हम VD को हटाकर अगर एल पर वेक्टर चढ़ाते हैं तो चूंकि VD और एल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, तो ऐसे कंडीशन में इधर का माइनस खत्म हो जाएगा। माइनस VD का मतलब होता है एल वेक्टर। अगर हम कहें तो माइनस VD का मान होता है एल वेक्टर, तो माइनस VD के बदला में क्या हो गया, एल वेक्टर हो गया। अब जरा इसको समझना होगा आपको, और आप तो समझिए रहे होंगे, ए सरिया कर लिख दो NaVD एल क्रॉस बी। कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, NaVD मैंने क्या बताया था, विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान मैंने बताया था आई एल क्रॉस, और यह हो गया आपका चुंबकीय बल। क्लियर है, तो यही जो है धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल हो गया, ए बराबर आई एल क्रॉस। ठीक है, अब हेडिंग